हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का खेल जलालुद्दीन पिछले 10 वर्षों से खेल रहा है। लेकिन जलालुद्दीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि धर्मांतरण के मिशन पर लगने से पहले वो साइकिल पर अंगूठियां और नग बेचता था। 10 साल पहले यानी 2015 में जलालुद्दीन असली धंधा अंगूठियां और नग बेचने का करता था। वो गांव-गांव जाता था, कस्बों में ऐसी अंगूठी नग बेचता था, साइकिल से जा जाकर घर गांव में लोगों को, महिलाओं को बेचता था। उसका कहना था कि उसकी अंगूठियां चमत्कारी हैं। कई लोग उसके जाल में फंस भी जाते थे। जलालुद्दीन के फ्रॉड का खुलासा होने के बाद वो मुंबई भाग गया और यहां से वो सऊदी अरब निकल गया। सऊदी अरब से वो एक नई प्लानिंग के साथ लौटा था और उसकी प्लानिंग थी खुद को धर्मगुरु बताकर मुस्लिमों को ठगना, विदेशी फंडिंग के लिए हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना। भारत लौटने के बाद उसने खुद को सूफी संत बताना शुरू कर दिया। उसने पैसे देकर पूरे देश में अपने चेले बनाए, उनके जरिए यह खबर फैलाई कि वो जिंदा पीर है। जलालुद्दीन को समझ में आ गया था कि पीर बाबा बनने से मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उससे आशीर्वाद लेने आएंगे और उसके धर्मांतरण का धंधा बिना किसी नुकसान के चलता रहेगा। और यही हुआ। अधिकारियों से अच्छी पहचान होने की वजह से धर्मांतरण के उसके खेल पर बहुत दिनों तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जलालुद्दीन के गुर्गों ने अलग अलग राज्यों की हिंदू लड़कियों को फंसाना शुरू किया। उन्हें किसी ना किसी बहाने बलरामपुर लाने लगे। यहां पर जलालुद्दीन ने हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने का एक सिस्टम बनाया, जिसमें वो पहले हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता, फिर लालच देता था। बाकायदा रेट कार्ड था, इतना पैसे दे देंगे, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पिता की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी बदल जाएगी। लालच दिया और धर्मांतरण का फिर दबाव बनाने लगता था। एक व्यक्ति ने 5000 लड़कों का ग्रुप गैंग बना रखा है। उन 5000 लड़कों को टारगेट दिया हुआ है कम से कम 10-10 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार कर। 1000 करोड़ की फंडिंग, 600 जिलों में नेटवर्क, 5000 जिहादियों की फौज। आप सोचिए, ब्राह्मण की बेटी अगर कोई पटा के लाएगा, उसके साथ रेप करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा तो 15 लाख रुपए मिलेगा। और ये क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून का खौफ नहीं, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक भारत में संविधान है, नहीं तो 1 मिनट लगेगा इस संविधान को बदलने। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल में बंद हो जाएगा। लव जिहाद 90% खत्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। एटीएस की जांच में यह सामने आया कि छांगुर बाबा का एक संगठित रैकेट जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाता। छांगुर विदेशों से मिली फंडिंग से हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहा था। छांगुर के पास 50 युवकों की स्पेशल फोर्स थी, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के बाद रखा गया था। ये सभी युवक धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। छांगुर AKA Jalaluddin targeted 4,000 Hindus. Minor Hindu girls were converted by deceit. जमालुद्दीन के पास से जो लिटरेचर मिला है उससे पता चलता है कि जमालुद्दीन का गैंग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहा था। धर्म परिवर्तन करवाकर छांगुर ने जितना कमाया, ईडी पूरा पर्दाफाश करी। जलालुद्दीन छांगुर का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है और 600 जिलों में उसने लगभग 5000 लड़कों की फौज बना रखी थी। ये 5000 लड़कों का एक ही काम था, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना, ऑफिस के आसपास घूमना और वहां पे पहचान करके हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना।